नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2020 में सरकार बनने के बाद से ही सरकार के इस अस्थायित्व को लेकर के संशय पैदा हो गया था और चर्चाएं शुरू हो गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के और जिस तरह से इस सपोर्ट में दो छोटे छोटे दल थे, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और वीआईपी, उनको लेकर के भी संशय पैदा हो रहा था। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों को इस बात को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये दोनों अगर सपोर्ट खींच लेंगे तो सरकार का क्या होगा। धीरे धीरे वक्त बदला और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए और नंबर 1 की पार्टी बनने के लिए प्रयास किया और उस प्रयास में वीआईपी का कहीं ना कहीं रिश्ता समाप्त हो गया एनडीए से। यहाँ तक कि एकमात्र मंत्री मुकेश सहनी भी अलग हो गए और उनसे मंत्री का पद नीतीश कुमार को वापस लेना पड़ा, जिसमें दबाव भारतीय जनता पार्टी का था। यहाँ से कहानी दूसरी शुरू होती है। इससे पहले भी नीतीश कुमार लगातार इस बात के लिए जिम्मेवार बता रहे थे अपने सहयोगियों को, जिसके कारण उनकी सीटें कम हुई थी काफ़ी लंबे समय के बाद। और कहा जाए तो 2005 के बाद नीतीश कुमार के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चिंताजनक समय था तो वो 2020 का चुनाव परिणाम था। नीतीश कुमार उसके बाद से अपनी तैयारियों में लग गए और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के इसी संबंध और दोनों के तरफ से हो रही तैयारियों को देख करके लगातार मीडिया जगत से लेकर के राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा चल रही थी कि दोनों के संबंध नहीं चल पाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि दोनों के बीच में तल्खियाँ बढ़ गई हैं, कई ऐसे कारण हैं जिसको हमने आपको सिलसिलेवार ढंग से बारी बारी बताया है कि कई ऐसे कारण हैं जिसको लेकर के दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं। यहाँ तक कि अब दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है, नहीं चल रहा है तो गठबंधन से बाहर हो जाए। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो संबंध चल रहे हैं वो लालू प्रसाद के संबंधों से बिल्कुल अलग हैं। ये संबंध पूरी तरह से ठोक बजा करके होने वाला है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में आपसी बातचीत हो रही है। अब इन बातों को लेकर के जबकि तल्खियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी और जदयू आमने सामने हैं, ऐसी स्थिति में एक बयान आना राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से और तेजस्वी यादव का इस पूरे मुद्दे पर चुप रहना, जो तेजस्वी यादव और उनकी टीम पूरी तरह से कोई भी बयान देने से पहले एक बात ज़रूर कहती थी कि यह सरकार नहीं चलेगी, लेकिन इस मुद्दे पर अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव सरकार में शामिल होंगे, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे, न इस बात पर कोई चर्चा हो रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं भीतर खाने में दोनों के बीच में कोई डील हो गई है और कई दौर की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को लेकर के भी या तो कहा जाए कि नीतीश कुमार दबाव की ही राजनीति क्यों न कर रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ चुकी थी कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी अब अलर्ट हो गई है और ऐसी स्थिति में जिस तरह से ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा हमला किया जा रहा है, शब्दों के मर्यादा को समाप्त किया जा रहा है, वो साफ बता रहा है कि ये संबंध चलने वाला नहीं है। इसी बीच में आपको बता दें कि भाई वीरेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए एक बयान दिया है और उस बयान में वो ललन सिंह के साथ पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़े नजर आए हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्ट कर रही है, जिस तरह से वो लगातार अपने मन की मर्जी कर रही है, लोगों पर ज़बरदस्ती का थोप रही है, वो कहीं से उचित नहीं है। और ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड बाहर आती है तो हम उसके समर्थन में खड़े हैं। जो कुछ भी नीतीश कुमार के साथ हो रहा है, हम पहले भी नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे हैं। पहले भी जब डीएनए पर सवाल खड़े हुए थे तब भी हम खड़े थे। ऐसी स्थिति में क्या दोनों के बीच में डील हो चुकी है? सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।